अध्याय 4 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 2। पहला क्वेश्चन 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। हल करते हैं, चलो हल दिया उसे लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, दिया है 1/2 और माइनस का 1/2। ठीक है, तो देखो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? कैपिटल ए बराबर ए प्लस बी बटे 2 होता है। ठीक है, ये क्या हमारा सूत्र है? तो फर्स्ट क्या है हमारा? ए है और सेकंड वाला क्या है? बी है। तो ये वाले सूत्र में क्या रखना है? मान रखना है। तो समांतर माध्य लिखते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या होगा? ये ए है तो 1/2 हो जाएगा प्लस, और ये बी है, बी में क्या है? -1/2 पहले से इतना हो गया, और बटे में 2 इसके अलग। ठीक है, इतना हो गया इसका 1/2। अब प्लस माइनस टकराएगा तो क्या होगा? माइनस, और 1/2 और बटे में 2। तो देखो ये प्लस माइनस हो रहा है, सेम सेम है, घटेगा तो क्या बचेगा? सीधा बात है, 0 बचेगा। तो 0/2 हो जाएगा। तो देखो किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो क्या हो जाता है? 0 ही हो जाता है। तो क्या है हमारा आंसर? 0 है। ठीक है, ऐसे ही हल करना है। इसमें समांतर माध्य में कुछ नहीं है, बस a प्लस बी बटे 2 के सूत्र में रख देना है। ठीक है, और मान निकाल देना है, बस ऐसे ही करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन x² प्लस 3xy और y² माइनस 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल करते हैं। हल दिया है x² प्लस 3xy और y² माइनस 3xy। ठीक है, ये दिया है हमें। तो समांतर माध्य वाले सूत्र में रखते हैं। समांतर माध्य बराबर a प्लस बी बटे 2 होता है। तो इसका मान क्या है? ये पूरा a है तो x² प्लस 3xy। ठीक है, ये पूरा a है और ये प्लस बीच में सूत्र का, और ये y² माइनस 3xy। ठीक है, और पूरे के बटे में 2। यहाँ साइड में लिख लेना सूत्र को। ठीक है, a बराबर a प्लस बी बटे 2। ठीक है, ये हो गया। तो हल करते हैं इसको। देखो x² प्लस 3xy प्लस y² माइनस 3xy बटे 2। तो देखो इसमें ये 3xy प्लस में है और ये 3xy माइनस में है, तो कट जाएगा सीधा। तो क्या बचेगा? x² प्लस का y² और बटे में 2, और ये हल नहीं होगा, इतना ही रहेगा। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, इतना ही करना था ये वाले में। ठीक, प्रश्न तीसरा, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है और गुणनफल 45 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल करते हैं फिर। हल तो देखो दो संख्याएं बोला है, हमें पता नहीं कौन सी संख्या, वही ज्ञात करना है। तो माना कि दो संख्या a और b है। ठीक है, माने हैं हम। तो देखो सबसे पहले क्या किया है, प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार, ठीक है, दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? 7। तो दो संख्या क्या माने हैं? a और b, a और b का समांतर माध्य 7 है। बोला है ना, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। तो दो संख्या क्या माने हैं? a और b का समांतर माध्य क्या है? 7। तो a और b का समांतर माध्य कहने का मतलब क्या है? a प्लस बी बटे 2 बराबर 7 सूत्र है हमारा।
ठीक है, समांतर माध्य का। तो ये 2 उस तरफ जाएगा, बटे में है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, गुणा होगा तो समीकरण 1। इतना हो गया पूर्ण प्रश्नानुसार, पूर्ण प्रश्नानुसार। देखो आगे क्या बोला है, और गुणनफल 45 है। तो गुणनफल देखो, दो संख्या माने ए और बी का समांतर माध्य था, तो ए और बी का गुणनफल क्या है, 45 है बोला है। तो ए और बी क्या है हमारा, ए और बी मतलब ए और बी का गुणा हो गया, तो इसका क्या मान है, मान 45 है। इतना हो गया। तो अब देखो ए बी का मान पता है, ए प्लस बी का मान पता है हमें, तो सूत्र में रखना पड़ेगा इसे। तो चूंकि हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना सूत्र। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ये है। इसी में क्या करेंगे, ये सब का मान रखेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी का मान पता है हमें, देखो ए प्लस बी का मान कितना है, 14। तो क्या हो जाएगा, 14 का वर्ग बराबर ए का मान पता नहीं है हमें, ए तो ए का ए ही स्क्वायर रहेगा, बी का बी स्क्वायर रहेगा प्लस 2। ए बी का मान पता है हमें, देखो ए और बी का मान कितना है, 45। ठीक है, इतना हो गया। तो इधर करते हैं। ठीक है, तो देखो 14 का वर्ग कितना हो जाएगा, 196। ठीक है, 196 होता है 14 का वर्ग, और ये ए स्क्वायर प्लस बी का वर्ग और 45 दूनी 90। ठीक है, 45 दूनी 90 हो जाएगा, और 90 को इस तरफ लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो ठीक है, 196 इस तरफ लाऊंगा तो माइनस 90 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 90 घटा देंगे कितना बचेगा, 106 बचेगा, सीधा दिख रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर का मान पता चल गया हमें। ठीक है, इतना हो गया है। अब देखो आगे चलते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो फिर से हमें सूत्र रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या रखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रखे थे, तो अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र रखेंगे। ठीक है, तो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। माइनस वाला है तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाता है यहाँ पास। ठीक है, इतना हो गया। अब इसी में क्या करना है, मान रखते हैं फिर से। ठीक है, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें पता नहीं है। ठीक है, इसी का मान निकाल रहे हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता है हमें, देखो पूरा पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 106 है। ठीक है, तो मान रख देते हैं डायरेक्ट, माइनस 2ab का मान पता है क्या, देखो 2 का पता है हमें, और ab का मान पता है हमें पहले से, ab का मान कितना है, 45 है। ठीक है, इतना हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 106 माइनस 45 दूनी 90। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो कितना बचेगा, देखो तो यही बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, तो a बराबर, तो a माइनस बी, अब देखो इसको स्क्वायर को उस तरफ लगाते हैं तो क्या लग जाता है, वर्गमूल अंडर रूट। ठीक है, 16 का। तो देखो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो 16 का वर्ग होता है क्या, हाँ होता है, 4 होता है। ये क्या हमारा समीकरण 2। इतना पता चल गया। ठीक है, इतना हो गया। देखो a माइनस बी का मान पता चल गया, और a प्लस बी का मान पता है। अब देखो ए क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो a और b का मान निकल जाता है, पता है। इसलिए क्या किए हम लोग, इसका मान a प्लस बी का बराबर 14 हो गया, a माइनस बी बराबर 4। तब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या पता चल जाएगा, a और b का मान पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा 2 समीकरण मिल गया था, तो इसी को अब क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 कितना था हमारा, a प्लस
बी बराबर क्या था 14, और समीकरण 2 क्या था ए माइनस बी बराबर क्या था 4 था। ठीक है, तो घटा रहे हैं हम, तो देखो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, प्लस प्लस जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, बराबर ये 14 से 4 घटे कितना बचेगा 10 बचेगा। अब क्या हो जाएगा b बराबर 10/2 हो जाएगा, इसका 2 बटे में आ जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2×5 = 10, तो 5 आ जाएगा b का मान। ठीक है, b का मान क्या आ जाएगा 5। अब b का मान कोई भी समीकरण में रख देंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण क्या है a प्लस बी बराबर 14, a प्लस बी बराबर 14, तो क्या है हमारा b का मान निकला है 5। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा b का मान 5 बराबर 14, तो a, तो 5 उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें दो संख्या मिल गया, तो हम लोग दो संख्या क्या माने थे a और b माने थे ना, तो इसी अब लिख सकते हैं, अतः दो संख्या 9 और 5 है। ठीक है, ऐसे ही हल करना था ये वाला। ठीक है,